आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। नाजायज ताल्लुकात के दरमियान रुकावट महसूस करते हुए अपने ही 3 साला बेटे को आशिक की मदद से कत्ल करवाने वाली दरिंदा सिफत खातून और उसके आशिक को हैदराबाद की मुशीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेश चंद्रा IPS DCP सेंट्रल जोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 3 साला बच्चा अपने अरकान खानदान के साथ रामनगर में रहता था। बच्चे की मां नागालक्ष्मी के नाजायज ताल्लुकात रवि नामी शख्स से कायम हो गए थे। बच्चा छोटा होने की वजह से अक्सर मां के साथ रहता था। रवि और नागालक्ष्मी जब भी मिलते उन्हें महसूस होता है कि बच्चे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों ने मिलकर बच्चे को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक 8 जुलाई को नागालक्ष्मी अपने शौहर को लेकर काम की तलाश के बहाने हाईटेक सिटी रवाना हुई और वहां से रवि को फोन पर इत्तला दी गई कि वो बच्चे को जो आंगनवाड़ी में पढ़ता है घर लाया जाए। रवि बच्चे को आंगनवाड़ी से घर ले आया। उसने लड़के के साथ बदफेली की और बेदर्दी से वहशाना अंदाज में उसका आहनी सलाखों वगैरह से हमला करके कत्ल कर दिया। इस जालिम ने बच्चे के जिस्म के नाजुक हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया। कत्ल के बाद रवि ने उसे हादसा करार देने की कोशिश करते हुए कहा कि लड़का कुर्सी से गिरकर हलाक हो गया है। नागालक्ष्मी जो इस पूरे मामले से वाकिफ थी, खामोश रही। पुलिस ने शुबह की बुनियाद पर नाश का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि लड़के की मौत हादसाती नहीं है बल्कि उसका कत्ल किया गया है। पुलिस ने रवि और नागालक्ष्मी को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में तेलुगु न्यूज़पेपर वेलुगु के क्राइम रिपोर्टर बी प्रसाद ने मां और बेटी की जान बचाई, जो शोहर और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर तालाब में कूदकर खुदकुशी कर लेने की कोशिश कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के एडुपल्ली मंडल के जीतापुर गांव की रहने वाली स्वरूपा 30 साला और उसकी बेटी 10 साला निजामाबाद शहर के मुजाफात में वाक़े जंगमपेटा तालाब में खुदकुशी करने वाली थी कि रिपोर्टर प्रसाद, जो कि एडुपल्ली से निजामाबाद की तरफ आ रहे थे, उन्होंने देखकर अपनी गाड़ी रोक दी और फौरी दौड़ते हुए स्वरूपा और उसकी बेटी को तालाब की तरफ से खींचकर लाया और खुदकुशी की वजह दरियाफ्त की, जिस पर स्वरूपा ने बताया कि उसने मरने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो खानदानी झगड़ों की वजह से अपने शौहर, सास और ससुर की हिरासानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रसाद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और उन्हें काउंसलिंग के लिए दे दिया। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद की जानिब से मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स का बावखर तरीके से आगाज अमल में लाया जा रहा है। हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर निम्मम्मा सत्यनारायण ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इस कोर्स की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि डिग्री मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार इस कोर्स में दाखिले के लिए अहल हैं, जिनकी उम्र जारिया साल 31 दिसंबर तक 30 साल से जायद ना हो। उन्होंने बताया कि इस कोर्स को मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल शोबे के अलावा इंश्योरेंस कंपनियों में भी रोजगार के बड़े पैमाने पर मौके मौजूद हैं। मास्टर ऑन हॉस्पिटल कोर्स मुकम्मल करने के बाद हॉस्पिटल में 6 माह तक इंटर्नशिप दी जाएगी। इस कोर्स में दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 10 सितंबर तक अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन nims.edu.in पर दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा बराह रास्त दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार 15 सितंबर तक बजरिए डाक के जरिए रास्त तौर पर अस्पताल जमा कराएं। इस कोर्स में दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों को TSRTC बस पास की सहूलत फराहम की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 04023489 पर कॉन्टैक्ट करें। आंध्र प्रदेश में 9वीं जमात की एक लड़की ने यूनिट टेस्ट में कम नशानात मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की। 9वीं जमात की तालिबा, जिसका ताल्लुक AP के जिले कोसाइमा से है, इमारत की छत पर चढ़ गई ताकि इंतहाई इक़दाम किया जा सके। इसके टीचर्स, मुकामी अफराद और स्कूल के प्रिंसिपल ने 101 पर फोन करते हुए इस बात की इत्तला दी। ये लड़की छत से कूदने ही वाली थी कि मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड एहलकारों ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ऐन वक्त पर इमारत की दूसरी तरफ से छत पर चढ़कर पीछे से इसको खींच लिया। इस तरह इस लड़की की खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तालिबा के खानदान और स्कूल इंतजामिया ने इसको बचाए जाने के बाद राहत की सांस ली। TRS के कारगुजार सदर और वजीर बल्दे नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। उन्होंने खुद एक ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो समझते रहे हैं कि हमने कोरोना वायरस को काफी पीछे छोड़ दिया है, ताहम यह ख्याल आज गलत साबित हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ अलामात महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया और इसका नतीजा मुस्बित आया। केटीआर ने कहा कि उन्होंने फौरी तौर पर खुद को अलग थलग कर लिया है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों इनसे मुलाकात करने वालों को भी अपना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सतह पर बीजेपी से मुकाबले के लिए हम ख्याल चीफ मिनिस्टर्स और अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम तेज कर दी। आइंदा आम इंतखाबात से पहले और खास तौर पर तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात तक केसीआर कौमी सतह पर बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर सेकुलर और जमहूरी मुहाज के क़याम के बारे में पुरुम्मीद हैं। चीफ मिनिस्टर ने अगरचे हालिया अरसे में पंजाब, मगरबी बंगाल, नई दिल्ली, तमिलनाडु और झारखंड के चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं। उनके अलावा बास दीगर अपोजिशन कायदीन से मुशावरत करते हुए कौमी सतह पर मुत्तहदा मसाइल पर जोर दिया। बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद से चीफ मिनिस्टर को कवी उम्मीद है कि नीतीश कुमार कौमी सतह पर अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। बीजेपी से मुफाहिमत खत्म करने और आरजेडी के साथ तश्कील हुकूमत के बाद नीतीश कुमार को साल 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले वजीर आजम उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। आरजेडी से इत्तेहाद के बाद केसीआर ने नीतीश कुमार को फोन पर मुबारकबाद पेश की, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो आज 31 अगस्त को पटना रवाना हुए। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में हल्की तो औसत बारिश होने का इम्कान है। चारशंबे को कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। देरी असना आज सुबह तक रियासत भर के कई अजला में औसतन शदीद बारिश हुई है। यादाद्री, भोंगीर और महबूबाबाद जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। निर्मल, निजामाबाद, हनमकुंडा, वरंगल, रंगारेड्डी और जगत्याल में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। कई अजला में हल्की बारिश हुई है। यादाद्री भोंगीर जिले के नंदन में सबसे ज्यादा 231 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोंगीर में 13 सेंटीमीटर और तुर्कापल्ली एम ने 11.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में कल शाम से वक्फे से बाज़ मुकामात पर तेज और चंद मुकामात पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.